ठंडी के इस बदलते मौसम में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ आंवले की एक बहुत ही यूनिक और नई रेसिपी। आंवला विटामिन सी और कैल्शियम से भरपूर होने के साथ साथ हमारी स्किन और हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होता है। यह हमारी आंखों की रोशनी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ हमारी हेयर ग्रोथ को और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। डेली आंवले का किसी न किसी रूप में सेवन करने से यह हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है और ठंडियों में आंवला खासकर बहुत ही अच्छा आता है और इसकी बहुत सी रेसिपी बनाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो आंवले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर हम ना ही आंवले का मुरब्बा बनाएंगे, ना ही आंवले का अचार और ना ही कोई कैंडी। हम आंवले की एक इंस्टेंट से रेसिपी बनाने वाली हैं जो बच्चे बड़ों सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और ना ही इसमें आपको चीनी का यूज़ करना है, ना ही चाशनी का। तो चलिए फटाफट से इस आंवले की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम आंवला लिया है जिसे पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब आपको एक कढ़ाई लेना है। कढ़ाई आप नॉन स्टिक ले या फिर स्टील की ले। इसमें आपको 1 गिलास के बराबर पानी डालना है और इसके बाद हम आंवला स्टीम करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये जाली रख दी है। सारे आंवले हम रख देते हैं और इसे सिर्फ 5 से 6 मिनट ही आपको स्टीम करना है, ज़्यादा स्टीम नहीं करेंगे हम। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि आंवले को पानी में उबालने से इसके गुण खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसे आंवले को उबाल नहीं रहे हैं, सिर्फ हम स्टीम कर रहे हैं। और रही बात यदि इसके कुछ गुण पानी में आते भी हैं तो उस पानी का हम आगे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप हेयर वॉश के लिए ले सकते हैं या फिर कोई चटनी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी उस पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 मिनट तक आंवले को स्टीम कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसे चेक करते हैं कि यह पका है या नहीं। तो हमें आंवला ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हम इसे दबाए तो ये हल्के से अच्छी तरह से थोड़ा मैश हो जाए, इतना पकाना है। तो मैं यहाँ पे इसे टूथपिक से चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से टूथपिक चली गई है। अब थोड़ा सा तोड़ के भी हम देख लेंगे कि मैश हो रहा है या नहीं। परफेक्ट। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और आंवला को हल्का ठंडा होने के लिए साइड कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि आंवले जो है हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाया है, इसलिए कहीं से भी टूटा हुआ या फिर गला हुआ नहीं है। तो अब मैं इसे दबाएंगे हथेली की सहायता से, इससे तरह से हम तो इस तरह से सारी कलियाँ जो होती है ना आंवले की वो निकल जाएगी। तो इस तरह का इतना ही आपको पकाना है इसे। तो इस तरह से हम सारे आंवले के बीज अलग कर लेते हैं पहले दबाकर। अब सारी कलियाँ हमने आंवले के अलग निकाल ली है और बीज अलग कर दी है। तो ये बीज को हम फेंक देते हैं और अब आपको लेना है एक पोटैटो मैशर या फिर फोक ले सकते हैं आप, और उसकी सहायता से इस तरह से आपको दबाते हुए इन्हें मैश करना है। बहुत ही आसानी से तो नहीं होगा, थोड़ा दम लगाना पड़ता है, या फिर आप इसे हाथों की सहायता से कर सकते हो। हाथों से ईजिली दब जाता है लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा मैशर की सहायता में। सिर्फ 6 से 7 मिनट का टाइम लगा और मैंने इतना सारा मैश कर लिया। तो अब जो थोड़े बड़े पीसेस रह गए थे कुछ, तो उन्हें मैं हाथ की सहायता से इस तरह से मैश कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाया है हमने, हल्का सा दरदरा रखा है। तो इस तरह का आपको भी मिश्रण बनाकर तैयार करना है। अब सेकंड इंग्रेडिएंट्स है हमारे इस रेसिपी के लिए गुड़। तो मैंने यहाँ पर लिया है यह गुड़। आपको जैसे कि हमने जितना आंवला लिया है ना उतना ही गुड़ यूज़ करना है। तो 300 ग्राम आंवला के लिए हम 300 ग्राम ही गुड़ का यूज़ करेंगे। मेरा जो ये गुड़ का पैकेट है ये 500 ग्राम का है। तो यहाँ पर मैं इसमें से आधा कट कर लूँगी। आप सबको पता ही होगा कि जो गुड़ होता है वो आयरन और फाइबर से भरपूर होता है और ठंड में स्पेशली गुड़ खाया ही जाता है। तो यह रेसिपी वैसे तो आप चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो अब हम इसे चाकू की सहायता से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्रेटर की सहायता से ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे चाकू से ही बारीक बारीक कट कर लिया था। और यह आधा हमें 300 ग्राम चाहिए, तो हम आधे से थोड़ा सा ज़्यादा इसे कट कर लेंगे। यह नया गुड़ है इसलिए थोड़ा वाइट दिख रहा है। यदि आप पुराना गुड़ यूज़ करते हैं तो वो कलर में थोड़ा डार्क होगा, बट मुझे जो पुराना तो गुड़ होता है ना वो थोड़ा डार्क दिखता है। फ़ायदेमंद तो ज़्यादा होता है लेकिन मुझे पसंद नहीं आता है, मुझे यही पसंद है तो मैं यही गुड़ यूज़ करती हूँ। इसके साथ ही अब उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डाल देंगे और घी के डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के बराबर मगज़, जो तरबूज के बीज रहते हैं वो। इन्हें हम 1 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। मगज़ हमारी रेसिपी का टेस्ट बढ़ाएंगे, साथ ही साथ दिखने में भी बहुत ही अच्छी दिखेगी। तो अब हम हमारा आंवला डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है। स्टार्टिंग में हमने आंवले को हल्का सा बॉईल भी कर लिया था
और अब सेकेंडली हम इसे घी में भून रहे हैं 5 से 6 मिनट के लिए। तो इससे जो आंवले का कसेलापन रहता है ना, जो भी रेसिपी हम बनाते हैं, जैसे चटनी बनाया, अचार बनाया, मुरब्बा बनाया, तो उसमें जो कसेलापन रह जाता है ना, वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा और यह हमारी रेसिपी बिल्कुल खट्टी मीठी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो यह स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और यदि आपको हमारी ये रेसिपी बनाने का तरीका थोड़ा सा भी यदि पसंद आ रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पर गुड़ डाल देंगे। गुड़ को हमने बारीक बारीक इसलिए कट किया था कि जल्दी मेल्ट हो जाए। तो हम गैस का फ्लेम अब हाई कर देंगे गुड़ डालने के बाद, ताकि हमारा जो गुड़ है वो फटाफट से पिघल जाए। आप सबको पता ही होगा कि आंवले में तो प्रचुर मात्रा में पानी पाया जाता है, उसी तरह से गुड़ भी बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ता है गर्मा होने पर। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ेंगे, बिल्कुल चाशनी जैसा बन जाएगा। यहाँ पर हमें 1 या 2 तार की चाशनी क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ गुड़ अच्छी तरह से पूरा बिल्कुल पिघल जाए इतना ही इसे पकाना है। जब हमारा गुड़ अच्छी तरह से पिघल जाएगा तो हम इसे ढक देंगे। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ढककर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। ढककर पकाने से क्या होता है कि आंवले में जो गुड़ है ना, वो अंदर तक चले जाता है, जिससे आंवले की मिठास बढ़ जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि यह हमारा जो आंवले का मिश्रण है ये थोड़ा गाढ़ा तो हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें पानी बाकी है। तो अब हम इसे वापस ढक देंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। यदि हमें लंबे समय तक इसे स्टोर करके रखना है तो हमें इसका मॉइस्चर जो पानी होता है ना, वो बिल्कुल पूरी तरह से दूर करना होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यह हमारा मिश्रण गाढ़ा हो गया है और बिल्कुल भी यहाँ पर आपको पानी नहीं दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारी जो कढ़ाई है, हम चम्मच चला रहे हैं तो बिल्कुल क्लीन आ रहा है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। यह बनकर रेडी है। अब हम इसमें 2 से 3 इलायची को बिल्कुल बारीक कूट कर डाल देते हैं। इलायची डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो यह हमारा टेस्टी सा एंड यमी सा आंवले की मीठी चटनी या फिर आंवले का जैम बनकर तैयार है। खाने में बेहद टेस्टी लगता है, सच में मेरे बच्चे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये जो हमने मगज़ डाला है ना, इससे क्रंचीपन भी बना रहेगा। इस आंवले के जैम को अब हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। अभी इंदौर में मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी यह जमने लगा है। तो अब हम इसे एक एयर टाइट कांच के कंटेनर में भरकर रख देंगे। कांच की बोतल में जब हम इसे भर के रखते हैं ना, तो ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। तो यह हमारा आंवला जैम खाने में तो बेहद टेस्टी है, जिसे भी खिलाएंगे ना वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा और बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना टेस्टी दिख रहा है एंड यमी सा दिख रहा है। तो यह हमारा आंवला जैम आप सुबह से या शाम या दोपहर कभी भी खाने के बाद खाएं या फिर पहले खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। हम तो इसे 2 से 3 दिन में ही आधे से ज़्यादा खा गए, क्योंकि बहुत ही अच्छा बना था। और अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम पहले खुद ही खा लो, तो मुझे थोड़ी हंसी भी आ गई थी। तो यदि आपको हमारा इस तरह से या आंवला जैम बनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।